मेरी बहू लालची है, वह सोना खाती है। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें नरेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। नरेश टैक्सी चलाता था और उससे जो भी कमाई होती थी, माँ बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी नरेश के घर आई। उसने नरेश की माँ से नरेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर नरेश की माँ बहुत खुश हो गई। अब नरेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में नरेश की मौसी को रिया नाम की एक लड़की मिली, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। नरेश को भी रिया बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन नरेश और उसकी माँ को रिया के बारे में यह नहीं पता था कि रिया कितनी लालची लड़की है। रिया ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी में जाने लगी, जिसके लिए रिया हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रिया के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब रिया अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। इन सब हरकतों से नरेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से रिया अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रिया, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है? तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारा पति की इतनी कमाई नहीं है कि तुम एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद कर खर्च कर सको। यह सुन रिया गुस्से से लाल हो गई और नरेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो और कभी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज़्यादा टैक्सी चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर रिया अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। नरेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने ज़माने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थीं, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रिया ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी? मुझे दे दो। अंत में नरेश की माँ ने भी अपने सारे गहने रिया को दे दिए और रिया उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर रिया के जाने के कुछ देर बाद ही घर में नरेश की मौसी आ गई। उसने नरेश की माँ से रिया के बारे में पूछा तो नरेश की माँ ने रिया के बारे में सारी बातें बताईं। यह सुनकर मौसी ने रिया को सबक सिखाने की सोची। रिया की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। नरेश की मौसी घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय रिया की सास ने कहा कि जब रिया घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद रिया किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में से सभी गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रिया रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाकर रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब रिया ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा कि बहू, तुम्हें गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर तुम्हारे लिए नए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब तुम इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर रिया ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों का क्या करूँगी? सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या ज़रूरत है,
तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है, तुम्हें इसमें खुश होना चाहिए। यह सुनकर रिया को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी नरेश की मौसी भी आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं हैं, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है। अगर तुम्हें नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है तो तुम खुद क्यों नहीं कमाती और उस पैसे से ये सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। सारी बातें सुनने के बाद रिया को अब सब कुछ समझ आ गया था और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे से खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी फिजूल खर्चे नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।